बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के टॉपिक को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ों के बारे में, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, आरएनए की कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास, जीन बेसिकली क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम शॉर्टली यहाँ पे पढ़ेंगे। डीएनए और आरएनए हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स होती हैं। डीएनए हमारे पास, जैसा कि आपको पता होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। आरएनए न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए डबल हेलिक्स होता है और आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। तो ये दोनों न्यूक्लिक एसिड की टाइप हैं। अब जो न्यूक्लिक एसिड होता है हमारे पास, वो बेसिकली मोनो सब यूनिट से बना होता है। इसके मोनोमर्स या मोनो सब यूनिट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है बेसिकली ये 3 ग्रुप से मिलकर बना होता है एक न्यूक्लियोटाइड। तो ये 3 ग्रुप्स कौन से होते हैं हमारे पास? फॉस्फेट होता है ग्रुप, पेंटोस शुगर होती है इसके पास, और नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं। इनसे मिलकर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बना होता है। और डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स हैं। जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है डीएनए के स्ट्रक्चर को। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और ये किससे मिलके बना है? न्यूक्लिक एसिड से। और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। तो डीएनए के पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब जीन के बारे में पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जीन है क्या? तो अगर हम जीन को पढ़ें, ये कहाँ पे लोकेट करता है, तो जो हमारे पास डीएनए होता है इसके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। तो अगर हम सपोज़ कर लें कि ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इनका ये एक ख़ास अरेंजमेंट हमारे पास प्रेजेंट है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इतना सा स्पेस जीन कहलाएगा, जो कि किस पे लोकेट कर रहा है? डीएनए के ऊपर लोकेट कर रहा है। और जीन ही बेसिकली हेरिडेटरी यूनिट होता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। और यही जो होता है इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाता है। अब इसी जीन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन कोड की गई है, हम उसे यूज़ करके क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ये सारा प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसे जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आरएनए की टाइप्स के बारे में। तो आरएनए बेसिकली हमारे पास कितनी टाइप का है? 3 टाइप्स का होता है, जिसमें इसकी पहली टाइप है हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए, जो कि आरएनए के स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये बेसिकली ड्यूरिंग जीन एक्सप्रेशन क्या कैरी करते हैं? अमाइनो एसिड्स को लेकर आते हैं। और अमाइनो एसिड्स के असेंबल होने के बाद हमारे पास पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती है। और दूसरी टाइप जो है इसकी, वो मैसेंजर आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? इस जीन के अंदर, ये इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन कोड है उस इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा। और कॉपी करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड टाइप आती है इसकी, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। और बेसिकली इसका जो काम होता है वो ये होता है कि ये एक प्लेटफॉर्म देता है, राइबोसोमल आरएनए, जिसके ऊपर आकर क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड असेंबल होता है। सही। अब पॉलीपेप्टाइड क्या है, इसका भी ओवरव्यू देख लेते हैं। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं जब आपस में असेंबल होते हैं तो ये एक चेन फॉर्म करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। और पॉलीपेप्टाइड एक हो या बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड्स मिलती हों तो क्या फॉर्म करते हैं? प्रोटीन फॉर्म करते हैं ये। तो अब हम जीन एक्सप्रेशन के टॉपिक पे चलते हैं। बेसिकली जीन एक्सप्रेशन का टॉपिक है क्या और ये कितने स्टेप्स पर होता है? तो जीन एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर से स्टार्ट होता है और साइटोप्लाज्म में ख़त्म होता है। तो जीन एक्सप्रेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है? डीएनए के ऊपर जो जीन्स होते हैं, एक जीन की अंदर जो भी इंफॉर्मेशन कोड होती है उस कोड इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है। और फिर ये कॉपी की हुई इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम क्या सिंथेसाइज करते हैं? पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती है। ये पॉलीपेप्टाइड आगे जाके क्या फॉर्मेशन करती है? प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। अब जीन एक्सप्रेशन की नीड क्यों हुई, तो हम इसको सिंपली पढ़ेंगे। जीन एक्सप्रेशन प्रोटीन के सिंथेसिस का एक प्रोसेस है। अब
बॉडी को अलाइव रहने के लिए फंक्शंस बहुत अच्छे से परफॉर्म करने की नीड होती है। फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उसे नीड होगी एनर्जी की। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी हमारे पास? तो ये एनर्जी आती है न्यूट्रिएंट्स से। ये न्यूट्रिएंट्स जब हमारे जीआईटी ट्रैक के अंदर जाते हैं तो अब ये जीआईटी ट्रैक में कैसे एब्जॉर्ब हुए, इन्होंने कैसे हमें एनर्जी दी, कैसे डाइजेस्ट हुए, तो ये सारा प्रोसेस जो होता है डिफरेंट प्रोटीन और एंजाइम करवाती हैं। अब बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें प्रोटीन और एंजाइम की नीड है। अब ये प्रोटीन और एंजाइम की जब इतनी ज़्यादा नीड होगी तो इनकी फॉर्मेशन भी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोसेस रखा है जिसे जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, और इसके थ्रू प्रोटीन और एंजाइम की सिंथेसिस होती है। और कैसे होती है? डीएनए के ऊपर जीन लोकेट करते हैं। इन जीन के अंदर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड होती है। इस कोड इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है आरएनए के थ्रू, और इस कॉपी की हुई इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस के लिए। अब जीन एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस होता है हमारे पास, ये कंसिस्ट करता है 2 स्टेप्स पे। इसके पहले स्टेप को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जो इसका दूसरा स्टेप होता है वो कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है, क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। तो ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास डीएनए के अंदर होती है, जीन के अंदर होती है, उसे कोड किया जाता है। कोड इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है, और कॉपी इन्फॉर्मेशन को फिर क्या होता है? ट्रांसलेशन के प्रोसेस में यूज़ करके प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है। अब हम मूव कर रहे हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। पहला स्टेप क्या है जीन एक्सप्रेशन में? ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप है। आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर ये एक डायग्राम भी शो की गई है। तो बेसिकली जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन है ये स्टार्ट होती है डीएनए के ऊपर, और किसके थ्रू होती है? ये जो पर्पल कलर का आपको नज़र आ रहा है ये आरएनए पॉलीमरेज कहलाता है। ये एक एंजाइम होता है जो कि डीएनए की अनवाइंडिंग में हेल्प करता है। अब अगर आप यहाँ पे सिंपली समझ लें तो ये एक डीएनए है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है? एक जीन प्रेजेंट है। जीन बेसिकली एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है आपके पास, किसका? न्यूक्लियोटाइड का। तो डीएनए के पास 2 रीजन होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? एक रीजन कहलाता है इनिशिएशन रीजन, और दूसरे को कहते हैं टर्मिनेशन, ठीक है। इसे प्रोमोटर रीजन भी कहा जाता है। तो अगर आप सपोज कर लें कि जीन के ऊपर यहाँ पे ये प्रमोटर रीजन है और यहाँ पे ये टर्मिनेशन रीजन है। प्रमोटर रीजन जो होता है बेसिकली ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है नाइट्रोजिनस बेसिस का हमारे पास, और नाइट्रोजिनस बेसिस किसका पार्ट होती हैं? जैसा कि आपको पता है न्यूक्लियोटाइड का पार्ट होती हैं। तो जब आरएनए पॉलीमरेज आता है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, इसको यहाँ पे समझ लें कि ये एक एंजाइम है इस टाइप का कुछ। तो जब ये आरएनए पॉलीमरेज आता है यहाँ पे डीएनए के पास, तो प्रमोटर साइट जो होती हैं ये इन्हें रिकग्नाइज करती हैं, और आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? यहाँ पर बाइंड कर जाता है, जैसे यहाँ पे शो किया गया है। तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग के बाद क्या होता है हमारे पास? ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली 3 स्टेप्स पर होता है। इनिशिएशन होता है, एलोंगेशन होता है और टर्मिनेशन होता है। तो इनिशिएशन में क्या होता है बेसिकली कि जो ये आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो यहाँ पर ये पर्पल कलर में शो किया गया है, लाइट पर्पल से कलर में, तो ये आकर बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद क्या होता है? ये डीएनए की अनवाइंडिंग स्टार्ट कर देता है। अनवाइंडिंग का क्या मतलब होता है कि डीएनए डबल हेलिक्स है तो उसे अनवाइंड करना शुरू कर देता है, ओपन करना शुरू कर देता है। अब जब ये इसे ओपन करता है तो ये इसके अंदर यहाँ पर ये क्या होती हैं? सारी नाइट्रोजिनस बेसिस का एक ख़ास सीक्वेंस होता है। अनवाइंडिंग के बाद हमारे पास यहाँ से ये जो होती हैं नाइट्रोजिनस बेसिस ही कहलाती हैं। बेसिकली ये आकर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस यहाँ पे पेयर अप होना शुरू हो जाती हैं, और इस तरह से क्या होता है? ये एक मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डीएनए डबल हेलिक्स है, तो डीएनए का जौन सा स्ट्रैंड यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये स्ट्रैंड यूज़ किया जा रहा है किसके लिए? इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने के लिए। तो इस स्ट्रैंड को कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है, और दूसरे स्ट्रैंड को कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है आपके पास, और ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, सही। तो अब एलोंगेशन का प्रोसेस क्या है?
एलोंगेशन होती है, ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये डीएनए की लेंथ के अलोंग जो है मूव करता जाएगा। जैसे अब यहाँ पे बताया गया है कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड हुआ है, तो समझो ये यहाँ पे बाइंड हुआ है तो ये आगे आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू करेगा और जितनी भी इंफॉर्मेशन इस जीन के अंदर है उसे कॉपी करते करते आरएनए की फॉर्मेशन करेगा। आरएनए की फॉर्मेशन के बाद जो है हमारे पास लास्ट स्टेज क्या आ जाती है, टर्मिनेशन की आ जाती है। तो टर्मिनेशन क्या है, यहाँ पे भी स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है नाइट्रोजनस बेसिस का, न्यूक्लियोटाइड्स का। तो यहाँ तक जब आरएनए पॉलीमरेज रीच करता है तो उसे सिग्नल्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आकर क्या होता है, प्रोसेस एंड हो जाता है और टर्मिनेट हो जाता है। अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी पड़ती है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, वो यहाँ पर जब ऐड होती हैं तो वो आरएनए के 3' एंड पे ऐड होती हैं और जो इसकी प्रोग्रेशन होती है वो 5' एंड के ऊपर होती है। और जो आरएनए पॉलीमरेज है बेसिकली, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, सिर्फ एक टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये 3 टाइप का होता है और ये तीनों टाइप्स होती है रिस्पॉन्सिबल होती हैं 3 टाइप के आरएनए की फॉर्मेशन में। और जबकि ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो इसकी एक ही टाइप होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है आरएनए की तीनों टाइप्स की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन में, इंफॉर्मेशन को कॉपी करने में, जो कि इस जीन के अंदर या इस डीएनए के अंदर क्या की गई है, कोड की गई है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास एंड हो जाती है।